हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौरभ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि कैसे एआई आपको जानता है। ठीक है, कैसे एआई आपकी सब बातें सुनता है। ठीक है, एआई आप सब आपको रिकमेंडेशन कैसे देता है। ठीक है, आपने कोई चीज़ ऑनलाइन सर्च की और आपने जब कोई भी आप कहीं पे भी कोई रील डाला, कोई भी वीडियो डाला, तो उसे समथिंग रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो आपके क्या होता है कि आपके जो फ़ोन्स में आने लग जाता है। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि आपने सर्च किया कि ये स्मार्टफोन इन बिटवीन द स्मार्टफोन 10,000 टू 15,000 आपने स्मार्टफोन सर्च किया, तो वो सब स्मार्टफोन्स आपकी सर्च हिस्ट्री में आने लगेगा। आप जब भी देखेंगे कि भाई आपकी जो साइड बार होती है उसके अंदर वो डेटा आने लग जाता है। तो वो कैसे आता है? ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, आपने कोई टूल सर्च किया, ठीक है, तो आप समझते हैं कि यार फ़ोन तो मुझे सुन रहा है, ठीक है ना, लेकिन फ़ोन सुन नहीं रहा होता, वो आपकी हिस्ट्री से पता लगा रहा होता है, उसने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया होता है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको सेव करके रखनी है। आपको वो चीज़ें सर्च करते हैं तो आप ऐसा सर्च करिए जो आप सारी इन्फॉर्मेशंस प्राइवेट वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है आप उन्हीं को सर्च करिए। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अपने डेटा उनको मत दीजिए। ठीक है, जो एल्गोरिथम है वो आपको लर्न नहीं करती कि हु लाइक यू। ठीक है, वो आपके बिहेव को लाइक करती है। ठीक है, वो आपको लाइक नहीं करती कि आप कौन है क्या है, कुछ नहीं है, वो आपके बिहेव को कि आप इंटरनेट पे जाके कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो सब बिहेव को वो रिकमेंड करती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन एल्गोरिथम। एक रिकमेंडेशन एल्गोरिथम होती है। ठीक है, आपने क्या किया, सिंपली सर्च करना स्टार्ट किया। आपने क्या किया कि आपने कोई यूट्यूब किया, टिकटॉक ओपन किया, या कोई आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, नेटफ्लिक्स ओपन किया और वहाँ पे अपने कंटेंट सर्च कर दिया। ठीक है, वो क्या करेगा, जब भी आप इसमें सर्च कर रहे होंगे तो आपको कम्प्लीटली रैंडम डेटा नहीं दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा कि जो आपने सर्च किया होगा वो डेटा दिखाएगा। ठीक है, कम्प्लीटली रैंडम नहीं कर लेगा, वो जो आपने सर्च किया होगा वो डेटा दिखाएगा। ठीक है, आपने किस डेटा से इंटरेक्ट किया होगा वो डेटा आपको दिखाएगा। तो वो क्या करेगा, आपने क्या देखा, कितने टाइम बाद देखा, कितनी देर उसको देखा, आपने क्या सर्च किया, ठीक है, क्या आपने स्किप किया, क्या आपने रिप्ले किया, ठीक है, क्या आपने कंटेंट देखा जिसको आपने बहुत लाइक किया, ठीक है, और कितने अकाउंट्स को आपने फॉलो किया, ठीक है, और किस टॉपिक पे आपने इंटरेक्ट करने की कोशिश की। ये रिकमेंडेशन है। ये रिकमेंडेशन मतलब कि इससे सब कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन निकले के बाद उस एल्गोरिथम्स में पता लग जाएगा कि भैया ये किस टाइप की बिहेव की सर्च करेगा, और वो क्या करेगा, फिर आपको उसके कम्बिनेशन के बिहाफ पे आपको एक प्लेलिस्ट ही बना देता है। प्लेलिस्ट में आपको वो सब चीज़ें कि कोई साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, एक पर्सन क्या कर रहा है, एक साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि उससे रिलेटेड सारे आपको प्रोडक्ट्स, जितने भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको निकाल के दे देगा, उससे रिलेटेड वीडियोज़ निकाल के दे देगा। ठीक है, और फिर आप और डीप में जाएंगे तो वो आपको फिर और लर्न करेगा, फिर वहाँ से वो आपको डेटा निकाल के देता रहेगा जो आपके हिस्ट्री में ऐड होता रहेगा, और उसी के बेसिस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, क्या एआई जो है वो आपके बारे में क्या जानता है? एआई आपके बारे में क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। ठीक है, कुछ नहीं जानता। वो क्या करता है, वो आपके जो आप इंटरनेट पे जाके बिहेव कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे जाके जो वीडियोस सर्च कर रहे हैं, या आपने वीडियो सर्च किया, या फिर आपने वीडियो के कंटेंट को देखा, किस टाइप का कंटेंट देखा, कब देखा, ठीक है, उस वीडियो के अंदर क्या था, ठीक है, वो आपके किसी नाम, पते, ये सब चीज़ें, फ़ोन नंबर से आपको गैस नहीं करता कभी भी। ठीक है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से उसे कोई मतलब नहीं है। उसे ये पता है कि आपने लास्ट नाइट में क्या देखा था, ठीक है, रिपीटेडली कंटेंट कौन सा, आप फ्रिक्वेंटली कौन सा कंटेंट सर्च कर रहे हो, ठीक है, कौन से कंटेंट पे आप मोर स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, उससे वो आपकी सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन लगेगा। किस पॉलिटिकल व्यू से आप कनेक्ट कर रहे हो, किस सोशल मीडिया पे आप किस यूट्यूबर का ज़्यादा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपको पता लगता है। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी आजकल क्या है कि सौरभ जोशी का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो सौरभ जोशी जो है वो बहुत अच्छा पर्सन है, अच्छा, उसके कंटेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कंटेंट हम रिकमेंड करते हैं कि सौरभ जोशी का यूट्यूब देखें, क्योंकि वो उस बंदे ने 2019 से स्टार्ट किया अपना वीडियो, लेकिन उस बंदे ने आज तक अपने वीडियो में कंटेंट में एक गाली तक का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, एक सिंगल टर्म्स में उसने हमसे तो बहुत छोटा है, लेकिन एक टर्म्स का भी उसने यूज़ नहीं किया, गाली जो होती है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब क्या होता है, फेमस होने के लिए गालियों का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए।
ठीक है। ये थोड़ा इस कंटेंट से हटके हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कंटेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपकी सारी एल्गोरिथम्स को पढ़ लेता है कि आप क्या क्या उसमें सर्च कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको रिलेटिवली वो कंटेंट देता है। यही होता है कि एआई आपको जानता है। एआई आपके बारे में कुछ नहीं जानता। आप सोचते हैं कि आप फ़ोन ऑन ऑफ रख देते हैं तो आपके माइक को सुन रहा होगा। ठीक है, आपने क्या डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़े हैं उसी के बेसिस पे वो सोचता है। वो जो आपने पीछे कुछ किया, माइक ऑन रहा, वो कुछ नहीं करता है वो। ठीक है, बट फिर भी आप अपने डिजिटल्स को सेव करके रखिए। वो आपके बिहेवियर पैटर्न को पढ़ता है। ठीक है, वो आपको और कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत हम ये नहीं कह रहे कि आपके माइक को नहीं सुनता है, सुनता होगा, बहुत सारी एप्लीकेशन सुनती हैं, लेकिन आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को भी मैप करके रखिए कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। क्या करता है कि वो डिजिटल फुटप्रिंट्स बना लेता है उस चीज़ का। ठीक है, डिजिटली आपने क्या भी पीछे छोड़ा उसके बेसिस पे वो देखता है। ठीक है, आपकी जैसे आपका वो आप क्या करेगा, जैसे आपने क्या अपने डिजिटल हिस्ट्री में क्या रखा हुआ है। ठीक है, आपने सर्च कंटेंट में क्या क्या सर्च किया था। ठीक है, आपके डिवाइस की इन्फॉर्मेशंस क्या है। ठीक है, आपकी अप्रॉक्स लोकेशन क्या है आपकी। ठीक है, आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, आपका एक्टिविटी पैटर्न क्या है। ठीक है, इन इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे वो आपका प्लेटफॉर्म जनरेट करता है। प्लेटफॉर्म जनरेट करने के बाद वो उसके अराउंड में एक आपको पूरी स्टोरी बना लेता है और उसके बेसिस पे आपको चीज़ें देता रहता है। ठीक है, वो कलेक्टिवली परमिशन दे उसको, आप सब परमिशन मत दे दीजिए उसको। हमको आपको अवेयर करना है, हमारा काम आपको तुम्हें भेजना नहीं है, हम आपको अवेयर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें एआई का भी यूज हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जो पता है एआई क्या करता है, आपके बिहेवियर को रियलाइज करता है। वो रियलाइज करता है, जैसे कि एक ह्यूमन होता है, वो आपके बिहेवियर को देख के पढ़ता है कि आप कैसा बिहेव करेंगे। ऐसे एआई आपकी हिस्ट्री को देख के, आपके जो बैकग्राउंड्स है उसको देख के पढ़ता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे वो कंटेंट दिखाता है, उसी के बेसिस पे आपको यूट्यूब की हिस्ट्री दिखाएगा और ऐप्स की हिस्ट्री दिखाएगा। ठीक है, आप कभी ट्रैवल का डेटा दिख रहे हैं तो सारा आपको ट्रैवल का दिखेगा, पर्सनल फाइनेंस देख रहे हैं तो पर्सनल फाइनेंस का डेटा दिखेगा। ठीक है, सो ये एक प्राइवेसी प्रॉब्लम भी बन सकती है। ठीक है, अभी मैं आपको ये प्रॉब्लम क्यों बन सकती है, एक प्राइवेसी प्रॉब्लम भी बन सकती है। कैसे कि जैसे कि आप सारा डेटा अपना उस पर डाल दे रहे हैं, मत डालिए प्लीज़। आप अपना हेल्थ का डेटा मत डालिए। ठीक है, आप अपना हेल्थ का डेटा मत डालिए, अपना कोई पर्सनल डेटा है वो मत डालिए, अपनी पर्सनल चैट्स मत डालिए उसके ऊपर, वो कुछ भी ऐसा चीज़ मत डालिए जिससे कि आपको लगे कि वो कोरिलेट करे और वो डेटा किसी दूसरे के हाथ लग जाए। क्योंकि आपने तो अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी और अब उस पब्लिक इन्फॉर्मेशन का कोई भी यूज़ कर सकता है और उसको यूज़ करके वो डेटा को दूसरे पर्सन उसको यूज़ करके आपके ऊपर कोई भी ऐसा क्लेम कर सकते हैं जो आपको पता ही ना हो। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपनी स्मॉल इंफॉर्मेशन डिजिटल साइंस में रखिए, डिजिटल फुटप्रिंट्स में रखिए। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिहेवियरल कलेक्ट हो, वो भी इतनी होनी चाहिए, कम यूज होनी चाहिए, कितने ही कि उसको कब हमें यूज करना है। जैसे आपने क्या किया, फिल्टर बबल प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपने एक 5 वीडियो देखे किसी भी हेल्थ, एक फाइनेंशियल लिटरेसी पे आपने 5 वीडियो देखे, तो वो आपको 10 वीडियो देगा। फिर 10 वीडियो देगा, 10 वीडियो में आपने फिर 10 वीडियो देखी। ठीक है, वो फिर आपको 15 वीडियो दे देगा। ठीक है, 15 वीडियो देने के बाद फिर आपको 20 वीडियो देगा, तो वो आपको रियलाइज करेगा बार बार, वो आपको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि आप इस तरह का वीडियो, वो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी आप देखिए, रिकमेंडेशन अच्छा होता है, लेकिन आप उस बबल में मत फंस जाइए कि वो आपको बार बार वही देख रहा है, आप देखे जा रहे हैं, आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उस पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह का इन्फॉर्मेशन से बाहर निकल जाइए, इसे फिल्टर बबल प्रॉब्लम कहते हैं। आप रैंडम कंटेंट देखिए। ठीक है, अब आप कहते हैं कि एआई आपको सुनता है, नहीं, एआई आपको सुनता होगा, हम ये नहीं कहते कि एआई नहीं सुनता, लेकिन एआई जब भी करता है तो एआई आपकी बिहेवियरल को पैटर्न करता है। वो आपके सर्च इन्फॉर्मेशंस को देखता है कि आपने क्या सर्च किया, आपके क्या रिलेटेड वेबसाइट्स आपने ओपन करी है, क्या आपका वॉच टाइम रहा है सिमिलर कंटेंट पे। ठीक है, और आपने लोकेशन कहाँ पे एक्टिवेट की है, किस लोकेशन पे जाके आपने वो कंटेंट देखा है। ठीक है, वो इस तक को मॉनिटर करता है। ठीक है, अप्रॉक्स लोकेशन आपकी क्या थी। ठीक है, वो आपकी परमिशंस को चेक करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, आपको रैंडम कंटेंट ओपन करके रखना है। ठीक है, अब अपनी जो डिजिटल प्राइवेसी उसको आपको सेव कैसे करके रखना है। ठीक है, अपने जो सबसे पहले आपको अपने ऐप्स की परमिशन रिव्यू करनी है। ठीक है, माइक्रोफोन की, कैमरे की, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और ये फोटोज, ये आपको रिव्यू करके रखना है। जिसको जितना परमिशन चाहिए आप उतना ही परमिशन दीजिए। ठीक है, अपने जो रिव्यू कीजिए अपनी एक्टिविटी हिस्ट्री को, जो आपने एक्टिविटी किया है, आपने सर्च किया है या आपने गूगल सोशल मीडिया पे जो सर्च किया है या किसी भी अकाउंट में एक्टिविटी की है, तो आप उसको रिव्यू कीजिए कि मैंने क्या सर्च किया था। अगर कोई अननेसेसरी कंटेंट है तो आप उसको वहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, आप अपने अननेसेसरी
पर्सनलाइजेशन को भी टर्न ऑफ करके रखिए, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट है या रिकमेंडेशंस है उनको आप ऑफ करके रखिए, ठीक है। जो आपके बहुत सारी सर्विसेज जो होती है वो आपको देती है कि आप ये सर्च करिए या ये आप देखिए या एडवर्टाइज को देखिए, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। बहुत सारी परमिशंस में परमिशन होती है कि आप इस रिकमेंडेशन को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जो आपकी ओल्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको आप डिलीट कर दे दिए, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो, ठीक है। अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो डिलीट कर दीजिए, जैसे आपके यूज में नहीं है, अगर नंबर ऑफ ईयर से वो पड़ी हुई है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, आपके फ़ोन में कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करता है, एआई उसको भी रिलेट कर लेता है, आपके हिस्ट्री को रिलेट कर लेगा, ठीक है। और अपने जो वही मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी से उसको आप परमिशन मत दीजिए, अननेसेसरी परमिशन से आपको बचाइए। अलाउ ओनली वाइल यूजिंग ऐप कीजिए, कि जो अकाउंट्स हैं उनको केयरफुली यूज करिए, ठीक है। सेपरेट योर डिजिटल एक्टिविटीज़ व्हेन प्रैक्टिकल, आपने जो उनको आपको सेपरेट रखना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है। जैसे आपने लॉग इन ऑफ द डिवाइस, थर्ड पार्टी अकाउंट सर्विसेज, ब्राउजर परमिशंस, ठीक है, लोकेशन सेटिंग्स, ठीक है, ऐड पर्सनलाइज सेटिंग, ये हमको सबको हटा के रखना है। आपको अगर ज़्यादा ही वो है कि मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा कंटेंट सन करना है तो आप प्राइवेट ब्राउजिंग और इनकॉग्निटो का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये आप यूज कर रहे हैं लेकिन ये भी आपको प्रॉपर 100% इनविजिबल नहीं बनाता है, ठीक है। ये भी आपकी हिस्ट्री रखता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बैकग्राउंड में आपकी हिस्ट्री रहती है इनमें भी, ठीक है। तो आप अपना जो रिकमेंडेशन एल्गोरिथम है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिगर पिक्चर क्या होती है इसके अंदर के। जो रिकमेंडेशन एल्गोरिथम है वो एक्चुअली क्या होती है, वो खुद ऑटोमेटिकली गुड और बैड नहीं बन जाती, वो आपके सर्च बिहेवियर के ऊपर ही बनती है। आपने क्या सर्च किया, कब सर्च किया, क्यों सर्च किया, कैसे सर्च किया, कितने लंबे टाइम तक आप रहे, कितना लंबे टाइम आपने स्किप किया, वो सब के बेसिस पे आपको वो, तो आप कितना उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, कितना उसको कंफर्टेबल बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। जो आप सर्च करेंगे उसी के बेसिस पे आपका रिकमेंडेशन बनता है कि आपको क्या दिखाना है आगे, ठीक है। तो आप अब अगली बार जब भी आपको क्या करें, अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल टेक अवे बताऊंगा कि आपको क्या करना है यहाँ पे, कि आप उतना ही सर्च करें जितना आपको ज़रूरत है, आप उससे ज़रूरत से ज़्यादा सर्च ना करें, ठीक है। कि आप कोई भी ऐसी चीज़ सर्च ना करें जो आप अननोइंगली सर्च करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी सस्पिशियस चीज़ें को सर्च ना करें, ठीक है। कोई भी लिंक्स और उस पर क्लिक ना करें जो अनसस्पिशियस है, ठीक है। कोई भी ऐसा कंटेंट है जो आप नहीं देखना चाहते उसको जल्दी स्किप कीजिए, ठीक है। आपकी जो डिजिटल बिहेवियर है वही आपका क्रिएशन है, आप डेटा क्रिएशन, आप डिजिटल बिहेवियर जो करते हैं वही आपका डेटा क्रिएशन करता है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। आपको एआई देखता नहीं है, सुनता नहीं है, ये आप कह नहीं सकते, लेकिन आपका जो डिजिटल बिहेवियर है, डिजिटल फुटप्रिंट्स है, उसी के बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन देता है और उसी के बेसिस पे आपको कंटेंट दिखाते चला जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू।